अतिशय तन्मयता के बिना दर्शन नहीं होता। महाराज ने कहा, महाराज मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं कैसा ध्यान करने के लिए। ब्राह्मण ने कहा, बालकृष्ण की रोज पूजा करो, मेरे को समय मिलता नहीं, दिन भर काम करती हूँ, बाजार में जाकर के अन्न ले आती हूँ, पेट भरती हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। ब्राह्मण ने कहा, लाला के लिए कुछ नियम तो लेना ही चाहिए। वैष्णव वह है जो भक्ति के नियम से अपने मन को बांधता है। मन को पाप करने की छूट क्यों देते हो? आपका मन आपकी रजा बिना पाप नहीं करता। मन आपका है, मन को स्वतंत्र सत्ता नहीं है, आत्मा की प्रेरणा बिना मन पाप नहीं करता। एक मिनट भी मन को पाप करने की छूट देना नहीं। अपने मन को किसी भी सत्कर्म में लगा दो, मन को भक्ति के नियम से बांध दो। कोई नियम लेना चाहिए। कथा सुनने के बाद आप भी भक्ति का कोई नियम, आपको इस कथा का 16 फल मिलेगा। कोई पाप छोड़ो और भक्ति का नियम लो। क्रोध मैं नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कोई पाप छोड़ो और भक्ति का नियम, बार बार मैं नियम से जप करूंगा। जीव नियम से भक्ति करता है तभी भगवान को दया। कथा सुनने के बाद कोई पाप छोड़ना चाहिए, भक्ति का कोई नियम लेना चाहिए, तो ही कथा का 16 फल मिलता। कितने लोग ऐसा समझते हैं 5-10 रुपया भेंट रखने से कथा का पुण्य मिल जाता है। ऐसा नहीं है। कथा का फल उसी को मिलता है कथा सुनने के बाद जो पाप छोड़ता है, नियम से जो भक्ति करता है। लोग भोजन का नियम रखते हैं, भजन का नियम नहीं रखते। भूदेव ने कहा, नियम लेना पड़ेगा कि महाराज मैं बहुत गरीब हूं, मैं क्या नियम लूं? ब्राह्मण ने विचार करके कहा है, तू यशोदा जी के आंगन में खड़ी रहती है, ये ठीक नहीं, वहां खड़ा रहना ठीक योग्य नहीं है, कि मैं क्या करूं? नंद बाबा के राजमहल को 108 प्रदक्षिणा करने का नियम। प्रेम से प्रदक्षिणा तू करेगी, तेरे पाप जल जाएंगे। भगवान को कभी दया नहीं। प्रदक्षिणा करना तब ऐसी भगवान की प्रार्थना करना, मेरे लिए बाहर आओ, 2 मिनट बाहर आओ, मेरे को दर्शन करना। प्रदक्षिणा विधि पूर्वक करनी चाहिए। हाथ जोड़ करके प्रदक्षिणा करो, जीभ से भगवान के नाम का जप करता हुआ मानव प्रदक्षिणा करे, मन से भगवान का स्मरण करे। प्रदक्षिणा में धीरे धीरे चलना चाहिए। कितने लोग प्रदक्षिणा में बहुत उतावल करते हैं, उतावल न करो, धीरे धीरे। मालन को भूदेव ने कहा है 108 प्रदक्षिणा करने का तू नियम दे। मालन ने नियम दिया कि महाराज दर्शन कब होगा? अब कब होगा मैं क्या कहूं? 3 वर्ष तक नियम से तो 108 प्रदक्षिणा करेगी, तेरे पाप जल जाएंगे, तेरे ऊपर भगवान कृपा करे। नारायण ने नियम लिया है, हाथ जोड़ती है, 108 प्रदक्षिणा करती। प्रदक्षिणा के समय में बाल कृष्ण को मनाती है, 2 मिनट बाहर आ, मेरे को दर्शन करना। कृपा बाल कृष्ण को मनाती है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती हुई 108 प्रदक्षिणा करती। 3 वर्ष पूरे हो गए, अभी उसको एक बार भी दर्शन हुआ नहीं। उसके पाप का नाश हुआ है, हृदय प्रेम में पिघलता है। गोपी बातें करती है, कन्हैया बड़ा कोमल है, कन्हैया मेरे लिए क्यों निष्ठुर हुआ है? 3 वर्ष हुए मैं कन्हैया के पीछे पड़ी। गोपी तो कहती है उसको याद करो, प्रेम से दौड़ता दौड़ता। 3 वर्ष हो गए, 108 प्रदक्षिणा का मैंने नियम लिया। आज उसका प्रेम बढ़ गया है, उसने निश्चय किया श्री कृष्ण दर्शन किए बिना मेरे को पानी भी पीना है, आज मेरे को दर्शन करना। बालक है,
बालक के लिए मैं थोड़ा मेवा ले जाऊं, द्राक्ष है, जाम्बू है, बोर है, सुंदर फल ले आई। फल की टोकरी मस्तक में है, लाला को बुलाती है, फल लो फल लो। बालक है, कदम फल लेने के लिए बाहर आएगा। जीव जो कुछ कर्म करता है, कर्म का फल जीव को भगवान देते हैं। आज भगवान को फल लेने की इच्छा हुई, भगवान ने विचार किया 3 वर्ष हो गए यह जीव मेरे पीछे पड़ा है, ये बहुत लायक तो नहीं है, अभी उसके मन में वासना है, दर्शन के लिए लायक तो नहीं है, उसके भक्ति को दृढ़ करना। मैं आज बाहर जाऊंगा। बाल कृष्ण को दया आई। 5 वर्ष के बाल कृष्ण अति सुंदर दिखते। यशोदा मैया ने सुंदर पीला पीताम्बर पहनाया है, बाल कृष्ण का सुंदर श्रृंगार किया है, कान में कुंडल है, नाक में मोती है, रेशम के जैसे सुंदर केश है, मोर पिच्छ का मुगट है, हाथ में छोटी सी बांसुरी है, चरण में सुवर्ण के नूपुर है, छूम 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 करता हुआ कन्हैया बाहर है। बाल कृष्ण जैसा चलता है वैसा किसी को चलना भी नहीं आता, जैसा देखता है वैसा किसी को देखना नहीं आता। राधा का सब कुछ मंगलमय है। धीरे धीरे बाल कृष्ण बाहर। मानव को कहा है फल दो, हाथ लंबाया, मेरे को फल दो। फल लेने के लिए आया। नारायण लाला का दर्शन कर आनंद हो, कैसा दिखता है। यशोदा ने बहुत पुण्य किया है, मेरी आंख बहुत खराब है, मेरी उसको नजर न लगे। बालक आनंद मेरे कैसा दिखता है। बाल कृष्ण को देखने के बाद महाराज को लाला के साथ बोलने की इच्छा हो, थोड़ी मैं बातें करूं। बाल कृष्ण को महाराज ने कहा मैं फल देने के लिए नहीं आई, बेचने के लिए आई। बेटा मैं बहुत गरीब हूँ, घर में जाकर के थोड़े चावल ले आना, तू मेरे को चावल देगा तो उसके बदले में मैं तेरे को फल दूं, मेरे को चावल। बाल कृष्ण ने कहा मैं चावल लेके आता हूँ। बाल कृष्ण अंदर गया, माँ देखती है चावल मांगती है, फिर तो उसको पश्चाताप होता है, मेरी भूल हो गई, ये फल में क्या है, मेरे प्राण निकाल करके उसको देती तो भी कम थे, मेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है। मैंने उसको कहा मैं गरीब हूँ, मेरे को चावल। मैंने उसको कहा है कि झूठ तो कहा नहीं है, मैं गरीब हूँ। उसको चिंता है घर में जाने के बाद मैं क्या करूं। मैंने लाला को सत्य कहा है। मेरे को ऐसा लगता है अब यशोदा भैया लाला को बाहर नहीं जाने देगी, अब वो बाहर नहीं आवेगा, मैं ना आवेगा। मेरे को उसने कहा है मैं आऊंगा। मैं प्रतीक्षा करती है। लाला का दर्शन करने के बाद उसका प्रेम बढ़ने लगा है। मालन के घर में 7 कन्याएं थी, एक भी पुत्र नहीं था। बाल कृष्ण का दर्शन करने के बाद उसके हृदय में ऐसा प्रेम हुआ, ऐसा बालक मेरे को ऐसा बालक होवे तो मैं बहुत सुखी हूँ, मैं प्यार करूँ, शादी के साथ रखा, ऐसा बालक मेरे को होगा। ना पर ऐसा बालक तो मेरे को होने वाला नहीं, कभी नहीं होगा। सुना है यशोदा ने तो बहुत जन्म में पुण्य किया है, तब उसको ऐसा बालक हुआ है। मैंने कहा पुण्य किया, ऐसा बालक तो मेरे को कभी होने वाला नहीं, ऐसा बालक तो होगा नहीं। कन्हैया 2 मिनट मेरे गोद में बैठ जाए तो मेरे को आनंद, मैं प्यार करूं। ऐसा बालक तो होगा नहीं, 2 मिनट मेरे गोद में। मां लाला की प्रतीक्षा करती। बाल कृष्ण घर में गए हैं, मुट्ठी में चावल लेकर के दौड़ते हुए आते हैं, चावल गिर रहे हैं। लाला का हाथ अंगुली बहुत कोमल है, थोड़े चावल हाथ में थे, उसके टोकरी में फेंक दिए। नारद बाल कृष्ण को निहारती है। बाल कृष्ण नारद को देखते हैं, उसके हृदय में प्रेम है। मैं बालक को कैसा कहूं, मेरे गोद में आ गया, ऐसा बोलना ठीक नहीं। यशोदा माँ का बालक, उसके हृदय में प्रेम है, वो संकोच से बोलती नहीं। बाल कृष्ण समझ गए हैं
उसकी बहुत इच्छा है। उसके घर में 7 कन्याएं हैं, कोई पुत्र नहीं है। मैं उसका बालक बनूं, ऐसी उसकी इच्छा है। बालकृष्ण तो उसके गोद में आए। गोद में जब बालकृष्ण आए हैं, अतिशय आनंद हुआ है। प्यार करती है, बार बार प्यार। कैसा उसका प्रेम बढ़ने लगा। उसके मन में ऐसी इच्छा हुई, मेरे गोद में तो आया, एक बार ये मेरे को माँ कहे। मेरे को माँ कहेगा तो मेरा सब दुख मैं भूल जाऊं। मैं राधा को कैसा कहूं कि तू मेरे को माँ कह। अंतर्यामी समझ गए, मैं सभी का बालक हूँ, मैं सभी का बाप हूँ, मैं सभी का दादा हूँ। जीव जिस भाव से प्रेम करता है, उस भाव के अनुसार भगवान भी प्रेम करता है। उसकी बहुत इच्छा है, मैं एक बार उसको माँ कहूँ। माँ कहने में मेरा क्या जाता है। बालकृष्ण गोद में आए हैं और प्रेम से बालकृष्ण ने कहा है, माँ माँ मेरे को फल दे। जब माँ का अति आनंद, मैं राधा की माँ हूँ। हाथ में द्राक्ष देती है, बोर देती है, मेरे लाल को किसी की नजर न लगे। राधा को समझाती है, बेटा आज मेरी भूल हो गई, आज मैंने चावल मांगे, अब तेरे पास कभी मैं कुछ भी नहीं मांगूंगी, तेरे लिए सुंदर फल ले आऊंगी। बेटा मैं जब आऊं तो बाहर आना, मैं ऐसा नहीं करती, मेरे गोद में आना। मेरे बेटा तेरे को अच्छा लगे तो 2 मिनट मेरे गोद में बैठ। तो एक बार मेरे को माँ कहेगा तो मेरा दिन आनंद में जाए, मैं दुख को भूल जाऊं। एक बार मेरे को माँ कहेगा। बालकृष्ण के हाथ में फल आए हैं, फिर तो मालन क्या बोलती राधा ने बराबर सुना ही नहीं। बालकृष्ण घर में दौड़ता हुआ, बालकृष्ण घर में जाते हैं, मालन का मन खींच करके दे। अब मालन के पास मन रहा ही नहीं, वो मन के बिना की हो गई। बालकृष्ण ने उसका मन चुरा लिया, पागल जैसी हो गई। उसको यही याद आता है, कन्हैया मेरे गोद में बैठा है, मेरे को माँ माँ कहता है, यही याद आता है। उसको तो घर में जाने की इच्छा होती नहीं, यही रह जाओ। यशोदा मैया मेरे को दासी तरीके यहाँ रखे तो अच्छा है, जो हल्का में हल्का काम हो सब मैं करूंगी। घर में सबका भोजन हो जाए, जूठा कुछ बचे तो मेरे को खाने के लिए दे, अंदर में पड़ी रहो। बालकृष्ण एक बार मेरे गोद में आवे, मेरे को माँ कहे, मेरा दिवस आनंद में जाए। घर में जाकर क्या करना है, मैं कन्हैया की माँ हूँ, कन्हैया मेरा बालक। घर में जाने की इच्छा तो नहीं है, मानव विचार करके घर के लोग सोचते हुए यहाँ जाना ही पड़ेगा। उसको इच्छा तो नहीं है, फल की टोकरी मस्तक में रखी है, राधा का स्मरण करती हुई जाती है। कैसा सुंदर था, मेरे को उसने माँ कहा, मेरी गोद में आ गया। कैसा घर में जाती है, उसने घर में जाने के बाद देखा है उसकी टोकरी रत्नों से भर दी। मारन ने लाला को कहा था, मैं बहुत गरीब हूँ। श्री कृष्ण ने ध्यान में रखा है, जो मेरे घर में आता है, मेरे आंगन में जो आता है, जो मेरे साथ प्रेम करता है, वो कभी गरीब नहीं रह सकता। मारन ने कहा था, मैं बहुत गरीब हूँ, एक एक रत्न लाख लाख रुपया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जीव जो कुछ कर्म करता है, कर्म का पुण्य ही फल। आप दान देते हो, आप प्रभु के नाम का जप करते हो, कथा सुनते हो, सत्कर्म का पुण्य ही फल है। पुण्य रूपी फल श्री कृष्ण को अर्पण करो। पुण्य का फल सुख भोगने की इच्छा मत रखो। किए हुए सत्कर्म का पुण्य जो परमात्मा को अर्पण करता है, उसकी टोकरी भगवान रत्नों से भर देते हैं। मानव की बुद्धि भी टोकरी के जैसी ही है। अपरोक्ष ज्ञान ही रत्न है, प्रेम रक्षणा भक्ति ही रत्न है।
प्रभु में जब प्रेम हो जाता है, अंदर प्रकाश दिखता है, बाहर प्रकाश दिखता है। श्री कृष्ण प्रेम ही रत्न है। आत्म स्वरूप में श्री कृष्ण का दर्शन अपरोक्ष ज्ञान ही रत्न है। जो भगवान को फल अर्पण करता है, उसकी टोपली भगवान रत्नों से भर देते हैं। मालन को अब अंदर प्रकाश दिखता है, बाहर प्रकाश दिखता है, दाहिने बाजू में प्रकाश दिखता है, बाई बाजू में प्रकाश दिखता है। मालन देखती है प्रकाश में मेरा बाल कृष्ण खेलता है। अब उसको जगत दिखता ही नहीं है। अंदर बाहर श्री कृष्ण का दर्शन करती हुई पागल के जैसी श्री कृष्ण दर्शन में तन्मय है। प्रेम से हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे नमः पार्वती पतये हर हर
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच वत्सान्मुञ्चन् क्वचिदसमये क्रोशसञ्जातः सः स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः नरकान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाप्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृहकुपितो यात्युपक्रोष्यतो का। परमात्मा श्री कृष्ण की लीला, यही श्री कृष्ण का अनुग्रह है। श्री कृष्ण को कोई स्वार्थ नहीं है। आनंद स्वरूप श्री कृष्ण को कोई सुख भोगने की इच्छा होती ही नहीं। श्री गंगा मैया को कभी प्यास नहीं लगती। सूर्य नारायण के घर में दीपक की जरूरत नहीं है। जहाँ सूर्य नारायण है वहाँ अंधेरा नहीं आ सकता। आनंद स्वरूप भगवान को कोई भी स्वार्थ नहीं है। भगवान जो कुछ करते हैं जीव का कल्याण करने के लिए करते। यह जीव ईश्वर का है। ईश्वर का होने पर भी जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है। जीव ऐसा समझता है मैं स्त्री का हूं, मैं पुरुष का हूं। जीव किसी स्त्री का नहीं है, जीव किसी पुरुष का नहीं। जीव ईश्वर का अंश है।
जन्म से कोई पति नहीं है, जन्म से कोई पत्नी भी नहीं। मरने के बाद कोई पति नहीं, पत्नी नहीं। जन्म से जीव ईश्वर का है और मरने के बाद भी जीव ईश्वर का ही रहता है। भगवान का जीव अपने स्वरूप को भूल गया है और अपने को जगत का मानता है। संसार माया की लीला है। माया की लीला देखने से, माया की लीला का चिंतन करने से मन बिगड़ा है। मन श्री कृष्ण लीला का चिंतन करे। भगवान लीला इसीलिए करते हैं, मेरा जीव मेरे पास में आए। जीव मेरा है, मेरे को भूल गया है, मेरा जीव मेरे पास में आवे, इसीलिए भगवान यह सब लीला करते। जीव को अलौकिक आनंद देने के लिए भगवान की लीला है। भागवत की कथा ऐसी नहीं है जो मर जाता है उसी को मुक्ति मिलती है। भागवत की कथा में ऐसी शक्ति है, मरने से पहले मुक्ति का आनंद दे। आप जितने समय कथा सुनते हो उतने समय आपको जगत नहीं याद आता। इस मंडप में जो बैठे हैं उनका मन शांत है, प्रेम से आप कथा सुनते हो, जगत की विस्मृति होती है। जगत को जो भूल जाता है उसको शांति मिलती है। कृष्ण कथा में ऐसी शक्ति है, वक्ता विवेक से कथा करता हो, श्रोता प्रेम से श्रद्धा से कथा सुनता हो, कथा में जगत की विस्मृति हो। जगत की विस्मृति होए और भगवान के दर्शन में, स्मरण में तन्मयता होए तो मानव को मुक्ति का आनंद मिले। थोड़ा सा विचार करे, मुक्ति आत्मा को मिलती है कि मन को मिलती है? मुक्ति जीव को मिलती है कि मन को मिलती है? जीव ईश्वर का अंश है। जो राजा का पुत्र है, राजकुमार को कौन बांध सकता है? हम सब लोग भगवान के पुत्र हैं। जो राजा का पुत्र है उसको कोई बांध नहीं सकता है। बंधन मन को है। व्यवहार में भी लोग ऐसा ही बोलते हैं, मन फंस गया है। मन फंस गया है, वो जिसको दिखता है वह जीव है। मेरा मन बिगड़ गया है, मेरा मन पाप करता है, पाप करता है, मन बिगड़ा है, तो किसको दिखता है? वही जीव है, वही आत्मा है। परमात्मा का अंश होने से जीव को बंधन नहीं है, जीव को कोई बांध नहीं सकता है। बंधन है मन को। मुक्ति भी मन को मिलती है। मन संसार के विषयों में फंस जाता है। मन संसार के किसी विषय में मिलता नहीं है। मन जब मिलेगा तब भगवान में ही मिलने वाला है। ये फूल सुंदर दिखता है, फूल में मन जाता है, थोड़े समय मन फूल में रहेगा, ये फूल थोड़े समय के बाद सूख जाएगा। फूल सूख जाएगा तब मन को वहां रहना अच्छा नहीं लगेगा, मन वहां से हट जाएगा। फूल जिस प्रकार सूख जाता है, संसार के सभी विषय सूख जाते हैं। विषयों में मन जाता है, थोड़े समय रहता है, फिर वहां से मन हट जाता है। मन जब मिलेगा तब भगवान में ही मिलता है। दूध में आप शक्कर डालो तो दूध में शक्कर मिल जाती है।
दूध में कोई 2 पत्थर डाल देवे और दूध को गर्म करे, वो पत्थर कभी दूध में नहीं मिलेगा। दूध और शक्कर दोनों सजातीय तत्व है। दूध में मिठास है, शक्कर में मिठास है, पत्थर में मिठास नहीं है। इसलिए पत्थर दूध में नहीं मिलता है, सजातीय सजातीय में मिल जाता है। मन संसार के किसी वस्तु में मिलता नहीं है। संसार जड़ है, मन जड़ नहीं है। मन एक क्षण में अनेक देश में जाता है। मन जब मिलेगा तब चेतन भगवान में ही मिल जाता है। संसार के विषयों में मन फंसता है, मिलता नहीं है। थोड़े समय रहता है, फिर मन वहां से हट जाता है। जिसका मन एक बार भगवान में मिल गया, उस मन को भगवान भी अलग नहीं कर सकते। मन जब मिलेगा तब भगवान में ही मिलने वाला है। एक ब्राह्मण गरीब था, उसने ऐसा सुना, समुद्र देव की पूजा करने से समुद्र देव संपत्ति देते, लक्ष्मी जी समुद्र में से बाहर निकलती। ब्राह्मण ने समुद्र नारायण की पूजा करने का नियम लिया, नियम से समुद्र नारायण की पूजा करता है। घर में से लोटा भर करके जल ले जाता है, फूल ले जाता है, फल ले जाता है, समुद्र देव को जल अर्पण करता है, फूल अर्पण करता है, वंदन करता है। बहुत दिन ब्राह्मण ने ऐसी समुद्र देव की पूजा की। समुद्र नारायण प्रसन्न हो गए। समुद्र नारायण ने ब्राह्मण को कहा, तेरी पूजा से मैं प्रसन्न हूं, तेरी जो इच्छा हो सो मांग ले। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरे घर से लोटा भर करके जल में जो लाया था, मेरे घर का जल जो मैंने आपको अर्पण किया है, वही जल आप में से निकाल करके मेरे को दे दो। समुद्र देव ने कहा, तुमने अपने घर का जल जो मेरे को अर्पण किया, वह जल मेरे में मिल गया है, अब उसको मैं अलग नहीं कर सकता। मेरा 2-4 घड़े जल तू ले जा, कि आपका मेरे को नहीं चाहिए। मैंने अपने घर से जो घर जल लाया था और जो घर का जल आपको अर्पण किया है, उतना ही जल, वही जल आप में से अलग करके मेरे को दे दो। समुद्र को अर्पण किया हुआ जल जिस प्रकार समुद्र में मिल जाने पर समुद्र भी उसको अलग नहीं कर सकते, जो मन भगवान में मिल गया उस मन को भगवान भी अलग नहीं कर सकते। मन जब मिलेगा तब भगवान में ही मिलने वाला है। संसार के विषयों में मन जाता है, थोड़े समय रहता है, फिर मन वहां से हट जाता है। मन भगवान में मिल जावे तो मुक्ति है। मन से ही मुक्ति है और मन से ही बंधन है। बंध और मोक्ष मन के होते हैं। आत्मा को बंधन नहीं है, आत्मा परमात्मा का अंश है, जो ईश्वर का अंश है, जो राजा का बालक है, उसको कौन बांध सकता है। राजकुमार को किसी ने बांधा नहीं है, राजकुमार को कोई रुला सकता नहीं है। हम सब भगवान के बालक हैं। जीव दुखी होता है, अज्ञान से दुखी होता है। जीव को कोई दुख नहीं दे सकता। दुख का कारण अज्ञान, बंधन अज्ञान से होता है। अज्ञान दूर होवे के जीव को मुक्ति है। शास्त्रों में यह सिद्धांत समझाने के लिए एक दृष्टांत बहुत सुंदर दिया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, सो मायावश भयउ गुसाई, बंधे कीर मरकट की नाही। वानर अति चंचल होता है। बंदर को पकड़ने के लिए पारधी युक्ति करता है। छोटी सी हंडी में चना रखता है। हंडी का मुख छोटा होता है
वानर जंगल में जहां घूमता है वहां अंडी रख देता है, पारजी दूर उभा रहता है। वानर दौड़ता हुआ आता है, हंडी में चना देखता है, वानर को चना बहुत भाता है, वो प्रसन्न हो जाता है, चना खाने की उसको इच्छा होती है, एकदम अपने 2 हाथ हंडी में डालता है, मुट्ठी में चने को पकड़ता है, उसका हाथ हंडी में जाता है, मुट्ठी में चना आने के बाद उसकी मुट्ठी फूल जाती है। हंडी का मुख छोटा होने से उसका हाथ हंडी में से बाहर निकलता नहीं। वानर को ऐसा भ्रम हो जाता है, अंदर कोई भूत बैठा है, उसी ने मेरे को पकड़ लिया। वानर को किसी ने पकड़ा नहीं है, हाथ में जो चना है वो छोड़ देवे तो उसका हाथ बाहर आ गया। वानर को चना बहुत भाता है, हाथ में आए हुए चने को छोड़ने की उसको इच्छा नहीं होती। आपके हाथ में केसरी पेड़ा आ जावे तो आपको भी छोड़ने की कहाँ इच्छा होती। कितने लोग तो छिपा के रखते हैं, किसी की नजर पड़े तो फिर आधा देना ही पड़े। वानर को चना बहुत भाता है, हाथ में आए हुए चने को छोड़ता नहीं है, उसका हाथ बाहर निकलता नहीं है, उसको भ्रम हो जाता है, अंदर कोई बैठा है, उसी ने मेरे को पकड़ लिया। उसको किसी ने पकड़ा नहीं है, चना छोड़ देवे तो उसका हाथ बाहर आए। संसार हंडी के जैसा है। संसार हंडी में माया ने विषय रूपी चना भरा है। यह जीव अहंता ममता रूपी मुट्ठी में विषयों को पकड़ रखता है, उसका हाथ बाहर निकलता नहीं है। उसको ऐसा लगता है मेरे को किसी ने पकड़ा है, किसी ने पकड़ा नहीं। जो ईश्वर का अंश है, जो परमात्मा का बालक है, उसको कौन पकड़ सकता है? वह अपने को अज्ञान से बद्ध मानता है, मेरे को पकड़ा है, उसको किसी ने उसको पकड़ा नहीं। मानो बोलने में बड़ा चतुर है, जैसा बोलने में चतुर है वैसी कृति में चतुर नहीं है। बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है। कितने लोग बोलते हैं भगवान की बहुत कृपा है, मेरे को कोई बंधन नहीं है, मेरे को कोई चिंता नहीं है, मेरे को कोई उपाधि नहीं है। 2 पुत्र है, कमाते हैं, उनके यहाँ भी पुत्र हो गए हैं, कभी झगड़ा हो गए नहीं, इसीलिए मैंने 2 बंगले अलग कर दिए। 2 सुखी है, मैं सुखी हूं, मेरे को कोई बंधन नहीं, मेरे को कोई चिंता नहीं। अभी एक कन्या बाकी है, इसका लगन हो जाए तो मैं गंगा किनारे ऋषिकेश में हरिद्वार में कहीं रह करके वहीं भजन करूंगा। अब यहाँ रहना नहीं। मानो बोलने में बड़ा चतुर है, कन्या का लगन होता है, बुढ़ा घर छोड़ता नहीं। लोग पूछते हैं, आप तो कहते थे कन्या का लगन होने के बाद आपको गंगा किनारे जाना था, अभी नहीं गए? कि मेरे को तो जाना है। ये बच्चे ना बोलते कि मत जा, घर में रहो, घर में भी भक्ति होती है। अरे घर में रहने से बच्चों की भी भक्ति करनी पड़ती है। भगवान की तो भक्ति करते हैं, ठीक है, उसके बच्चों की भी भक्ति करनी पड़ती है, संभालना पड़ता है। पुत्र ऐसा विचार करता है, बुढ़ा गंगा किनारे जाकर के रहेगा, उसके पास बहुत धन है, साधुओं को ब्राह्मणों को खिला देगा, यहां रहेगा तो अपने हाथ में आवे, वहां मत जाओ, हम आपकी सेवा करेंगे। मेरे पुत्र मेरे को नहीं जाने देते। अरे पुत्र जाने नहीं देते हैं कि तेरे को छोड़ने की इच्छा नहीं है। जीव को संसार मीठा लगता है, बंधन मीठा लगता है, उसको भगवान के चरण में जाने की इच्छा ही होती नहीं है, और दूसरे को अपील देता है, पुत्र मेरे को नहीं जाने देता। यमराज पकड़ने के लिए आवे, फिर यमराजा को कोई कह सकता है कि मेरे पुत्र ना बोल रहे हैं? यमदूत धक्का मारते हैं। एक दिन सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। यमदूत धक्का मारेंगे तब तो छोड़ना ही पड़ेगा। मानो समझ करके छोड़ देवे तो अच्छा है। मानव का जो बंधन है वो अज्ञान का है। अज्ञान से जीव अपने को बांध देता है, दूसरे को अपयश देता है, ये लोग मेरे को नहीं जाने देते। जीव को संसार मीठा ही लगता है। संसार में अनेक बार दुखी होता है तो भी उसको संसार से घृणा नहीं होती।
भगवान के चरण में जाने की इच्छा नहीं होती है। जीव को किसी ने बांधा नहीं है, जीव अपने को अज्ञान से बांध देता है। बंधन मन का है, मुक्ति भी मन को मिलती है। मन विषयों का चिंतन करे तो बंधन होता है, मन श्री कृष्ण का ध्यान स्मरण सतत करे तो मन बंधन में से मुक्त होता है। मन से ही बंधन और मन से ही मुक्ति है। मन पाप करने के लिए भगवान ने नहीं दिया है, काम सुख का चिंतन करने के लिए मन नहीं दिया है, खराब विचार करने के लिए मन नहीं दिया है। मन दिया है भगवान का ध्यान करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए मन दिया है। मुक्ति मन को मिलती है, बंधन मन को है। आत्मा को बंधन नहीं तो आत्मा को मुक्ति कैसी? श्री कृष्ण भगवान जो कुछ करते हैं जीव को आनंद देने के लिए करते हैं। श्री कृष्ण अति सुंदर है, अलौकिक सौंदर्य से आंख का आकर्षण किया। कोई सुंदर वस्तु दिखती है तो आंख वहां जाती, आंख को सौंदर्य प्रिय है। श्री कृष्ण के सौंदर्य का जिसको अनुभव हुआ है, चित्र में फोटो में जो भगवान का सौंदर्य बताते हैं वो किसी मानव के बुद्धि की कल्पना है। श्री कृष्ण अति अति सुंदर है। एक बार श्री कृष्ण दर्शन का आनंद मिले तो किसी को देखने की इच्छा होवे। अलौकिक सौंदर्य से भगवान ने आंख का आकर्षण किया। जिस आंख को भगवान के दर्शन का आनंद मिला नहीं है वह आंख संसार में जाती है। आंख को एक बार भगवान के दर्शन का आनंद मिले तो संसार का सौंदर्य तुच्छ लगता है। संत संसार को देखते हैं उपेक्षा भाव से देखते, संसारी मानव संसार को सुंदर समझ करके देखते। संसारी मानव अपेक्षात्मक दृष्टि से देखता है, उसको संसार सुंदर लगता है। संत संसार को उपेक्षा भाव से देखते। जिस आंख को भगवान के दर्शन का आनंद मिला है, अलौकिक सौंदर्य से आंख का आकर्षण किया, बांसुरी से कान का आकर्षण किया। ऐसी मधुर बांसुरी बजाते हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी सुनने के बाद अब दूसरा कुछ सुनने की इच्छा ही नहीं होती। ये तो बहुत अच्छा है, आप कन्हैया की कथा ही सुनते हो, बांसुरी नहीं सुनते। एक बार आप भगवान की बांसुरी सुनोगे तो घर में रहना कठिन हो जाएगा। श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी जिसके कान में गई उसको श्री कृष्ण मिलन की तीव्र इच्छा होती। ऐसा मधुर ध्वनि कहां से आता है? यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुत सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टाः सपरिग्रह कुटुंबं दीनमुत्सृज्य दीना बहवः विहंगाः भिक्षुचर्यां चरन्ति। बड़े बड़े ज्ञानी संत ओंकार का ध्यान करते हैं, ओंकार को सुनते हैं, ओंकार का जप करते हैं, प्रकाश में ब्रह्म का ध्यान करते हैं, मैं ब्रह्म हूं, निराकार ब्रह्म का चिंतन करते हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी कान में आने के बाद वो निराकार का ध्यान छोड़ देते। ऐसी मधुर बांसुरी का कौन बजाता है? ज्ञानी पुरुष निराकार ब्रह्म का जब ध्यान करते हैं तब तो उनको इंद्रिय रूपी दरवाजा बंद करना पड़ता है। एकाध दरवाजा खुला रह जावे तो इंद्रिय रूपी दरवाजे में से विषय रूपी पवन अंदर घुस जाता है और ज्ञान रूपी दीपक को बुझाता है। इसीलिए इंद्रिय रूपी दरवाजे को बंद रखते हैं, पवन अंदर आवे नहीं। श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी सुनने के बाद ज्ञानी पुरुषों को समाधि लगती है। ऐसा मधुर ध्वनि कहां से आता है? नाक पकड़ना नहीं,
प्राणायाम करना नहीं, आंख बंद करनी नहीं, खुली आंख से समाधि लग जाए। आंख बंद करने के बाद जिसका मन स्थिर रहता है, वो जब आंख खोलता है तब मन चंचल हो जाता है। श्री कृष्ण की बांसुरी में ऐसी शक्ति है। एक बार जो भगवान की बांसुरी सुनता है, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष निराकार ब्रह्म का ध्यान छोड़ देते हैं, श्री कृष्ण के लिए पागल हो जाते हैं। ऐसा मधुर ध्वनि कहाँ से आ रहा है? मेरे को श्री कृष्ण को देखना है, श्री कृष्ण के साथ एक होना है। राधा कृष्ण राधा, मधुर बांसुरी जिसने सुनी उसको संसार का सभी सुख तुच्छ लगता है। अलौकिक सौंदर्य से आंख का आकर्षण किया, बांसुरी से कान का आकर्षण किया। गोपी मेरा दर्शन करे, गोपी मेरे को ही सुने, गोपी मेरे को ही मन में रखे, गोपी मेरी ही बातें करे। इंद्रियों की शक्ति संसार के विषयों में बह जाती है। संसार के विषयों में जो इंद्रिय शक्ति बह जाती है, उसको प्रभु के मार्ग में ले जाओ। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करो। अलौकिक आनंद देने के लिए भगवान लीला कर रहे हैं। श्री कृष्ण को कोई स्वार्थ नहीं है। जीव को आनंद देना है, जीव को अपने तरफ खींच लेना है। संसार माया की लीला है। माया की लीला देखने से, माया की लीला का चिंतन करने से जीव माया में फंस गया है। श्री कृष्ण लीला का दर्शन करे, श्री कृष्ण लीला का चिंतन करे। आप जितने समय भगवान की लीला सुनते हो, उतने समय आपको जगत नहीं याद आता। आपको भीड़ में, गर्मी में थोड़ा आनंद मिलता है, इसीलिए आप बैठते हो। आनंद न मिले तो भीड़ में बैठना कठिन हो जाए, थोड़ा आनंद मिलता है। आज हजारों वर्ष हो गए हैं, हम श्री कृष्ण की मधुर लीला की बातें करते हैं, बातें सुनते हैं, तब हमको थोड़ा आनंद होता है। गोपी तो प्रत्यक्ष दर्शन करती, गोपियों को अलौकिक आनंद देने के लिए भगवान ने लीला की है। गोपी जगत को भूल जाए, मेरे दर्शन में स्मरण में तन्मय होवे, तो गोपी को मुक्ति का आनंद मिले। मरने के बाद किसी को मुक्ति मिलती हो, वो कहने के लिए आता है मेरे को मुक्ति मिली है। मरने से प्रथम जिसको मुक्ति का आनंद मिलता है, उसी को मरने के बाद मुक्ति मिलती है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राज धीरे धीरे बालकृष्ण बड़े हुए, 5 वर्ष के हुए। ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेलने के लिए जाते। श्री कृष्ण का मित्र प्रेम अलौकिक है। गरीब गोवालों के साथ प्रेम किया है। ये गोवाल जो है पढ़े लिखे नहीं, छल कपट करके पैसा कमाने की उनको अक्कल नहीं, सादा भोजन करते, संतोषी है, गरीब है, कुछ पढ़े भी नहीं, भोले हैं। भगवान को एक ग्वाल बाल मित्र बहुत प्रिय हुए। मधुमंगल, मनसुखा, श्री दामा, श्री कृष्ण के सब बाल मित्र है। मित्रों के साथ प्रेम से खेलते हैं। श्री कृष्ण बालकों के साथ जब खेलते हैं तब गोवाल बन करके खेलते। मैं आपके जैसा ही गोवाल हूं, मैं आपका मित्र हूं। मनसुखा बड़ा दुबला था। श्री कृष्ण ने मनसुखा के कंधे पे हाथ रखा है और मनसुखा को कहा है, मनसुखा तू मेरा मित्र है। मनसुखा ने मस्तक हिलाया और कहा मैं मित्र। बड़ा बहुत दुर्बल था, उसके शरीर की सभी हड्डियां दिखती थी। श्री कृष्ण ने कहा मेरा जो मित्र है वो मेरे जैसा पुष्ट होना चाहिए, तू तगड़ा क्यों नहीं होता है, रुष्ट पुष्ट हो जाए। ऐसा दुबला मित्र मेरे को अच्छा नहीं लगता है। जीव और ईश्वर की अनादिकाल की मैत्री है। ईश्वर की ऐसी इच्छा है जीव मेरे जैसा हो जाए। मनसुखा को कहा है तू मेरे जैसा हो जा। ऐसा दुबला मित्र मेरे को अच्छा नहीं लगता।
तो बहुत दुबला है। मनसुखा रोने लगा। मनसुखा ने कहा, कन्हैया तू तो राजा का बेटा है, तेरी मैया तेरे को मलाई माखन सब खिलाती होगी, इसलिए तो तगड़ा है। कन्हैया मैं बहुत गरीब, मैंने कभी माखन खाया ही नहीं। मेरी माँ है वो मेरे को दूध भी नहीं देती है, मेरे को पीने के लिए छाछ देती है, मैं छाछ पीता हूँ। कभी मैंने माखन खाया नहीं, दूध पीता नहीं, मैं तगड़ा कैसा हो जाऊं? मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी माँ दूध और माखन बाजार में बेचने के लिए ले जाती है, मेरे को जरा भी देती नहीं। 2-3 महीने मेरे को रोज कोई माखन खिलावे तो फिर धीरे धीरे मैं तेरे जैसा तगड़ा हो जाऊं। मेरे जैसे गरीब को कौन माखन दे? मनसुखा बहुत गरीब था और रोने लगा। श्री कृष्ण मनसुखा को समझाते, रोना नहीं, मैं तेरा मित्र हूं, कल से मैं रोज तेरे को माखन खिलाऊंगा। मनसुखा ने कहा, कन्हैया रोज तू कैसा खिलावेगा? तू राजा का बेटा है, मैं जानता हूं। तो महीने में 1 बार 2 बार, बहुत तो 3 बार तेरे घर का माखन मेरे को देवे तो ठीक है। तू रोज मेरे को माखन कैसा देगा? तू रोज तेरे घर का माखन देवे तो तेरी मैया तेरे को मारेगी, मैया को गुस्सा आ जाएगा। रोज तू कैसा देगा? रोज देना ठीक नहीं है, महीने में 1-2 बार तू दे तो ठीक है, तू राजा है। कन्हैया ने कहा, मेरे घर का माखन तेरे को मैं देने वाला नहीं हूं, मैं तो बाहर का कमा करके तेरे को खिला दूंगा, घर का नहीं दूंगा। कि कन्हैया तेरे को कमाने को आता है? मेरे को सब कुछ आता है। कन्हैया तो कैसा कमावेगा? श्री कृष्ण समझाते हैं, मैं जानता हूं, हम सब लोग मिल करके एक मंडल चला दें, एक मंडल करना है। मैं जानता हूं फिर बहुत मिलेगा, सबको लाभ होगा। ऐसा एक मंडल करें। कि कन्हैया मंडल बनाना है, मंडल का नाम क्या रखेंगे? श्री कृष्ण ने विचार करके कहा, बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। कन्हैया चौरी विद्या प्रचार, चोरी करने की विद्या? चोरी करेंगे तो लोग हमको मारेंगे, पकड़ लेंगे, तो अभी से चोरी करने को सिखाता है। कन्हैया ने कहा, घबराना नहीं, मेरे गुरु ने मेरे को एक ऐसा मंत्र दिया है, वो मन में बोलना। मन में मंत्र का जप करता हुआ जो चोरी करे उसको कोई देख सकता नहीं, उसको कोई पकड़ सकता नहीं है। कदाच पकड़ने को आवे, पकड़ने से छूट जाए, ऐसा एक मंत्र मैं जानता हूं। कन्हैया तो मंत्र जानता है? क्या मंत्र है? कन्हैया ने कहा, मैं कान में दूंगा, ध्यान में रखना, किसी को देना नहीं, मैं तेरे को देता हूं। एक एक के कान में कन्हैया ने मंत्र दिया। जब चोरी करने के लिए जावे तब मन में कफल्लम 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 ऐसा बोलना चाहिए, बड़ा मंत्र है। बालकों ने पूछा है, कन्हैया कफल्लम कफल्लम बोलना ये मंत्र है? कन्हैया कफल्लम का अर्थ क्या होता है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्थ की क्या जरूरत है, मंत्र में शक्ति होती है, अर्थ का ज्ञान होवे के न हो, शब्द में शक्ति है। जगत में जितनी विद्या है, जितनी कला है, सभी कला विद्या ब्राह्मण में से निकली है। विद्या है ब्राह्मणम आजगाम। वेदों में वर्ण आता है, सभी विद्या के गुरु ब्राह्मण है, सबके गुरु ब्राह्मण है। तो चोर के गुरु कौन है? अरे चोर के गुरु भी ब्राह्मण। जगत में जितने चोर है वो सब कफल्ल ऋषि के शिष्य है, कफल्ल नाम के ऋषि हुए। कफल्लम मंत्र दिया है। यह मंत्र श्री कृष्ण ने अपने मित्रों को ही दिया है। यह मंत्र याद रख के आप कहीं प्रयोग करने के लिए जाना नहीं तो आप ध्यान में रखोगे कि महाराज ने चोरी का मंत्र कहा था। थोड़ा सा विचार, चोरी पाप है, पाप कौन करता है और पाप कौन नहीं करता है? भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी ने शांकर भाष्य में एक ठिकाने वर्णन किया है। श्री शंकर स्वामी ने लिखा है, पाप वह करता है जो मलमूत्र से भरे हुए शरीर के साथ खेलने में सुख समझता है। पाप उसी का छूटता है जो परमात्मा के साथ खेलता है।
जो भगवान के नाम में रमता है, अविद्यावत जीव पराणि सर्वाणि शास्त्राणि प्रवर्तन्ते, सर्वेषाम अविद्याग्रस्तत्वात्, शास्त्र की मर्यादा अज्ञानी जीव के लिए। जिसको भगवान का ज्ञान हुआ है, जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है, जो भगवान के साथ खेलता है, वो कभी पाप नहीं कर सकता है। पाप वह करता है जो भगवान से विमुख है, जो शरीर के साथ खेलने में सुख समझता है, वही पाप करता है। बालक श्री कृष्ण के साथ प्रेम करते हैं, बालक श्री कृष्ण के साथ खेलते हैं। जो भगवान के साथ खेलता है, परमात्मा के साथ प्रेम करता है, उसके हाथ से कभी पाप होता नहीं है। कदाच होवे तो भगवान उसका जवाब देते हैं। निस्त्रैगुण्ये पथि विचरताम को विधि को निषेधा। त्रिगुणातीत परमात्मा है, जो भगवान के साथ खेलता है, वो पाप नहीं कर सकता है। कदाच उसके हाथ से पाप होए तो उसका जवाब भगवान देते हैं। आपको यह कफलम मंत्र का प्रयोग करने की बहुत ही इच्छा हो तो आज से ऐसा निश्चय करो, मेरे को श्री कृष्ण के साथ खेलना है। अब किसी मानव के साथ खेलना नहीं है। संसार का अनेक बार अनुभव किया, जीव अनेक बार पति हुआ है, यह जीव अनेक बार पत्नी हुआ है। अब संसार में खेलना नहीं है, अब भगवान के साथ खेलना। मन से ऐसा निश्चय करो, श्री कृष्ण का ध्यान करो, प्रेम से श्री कृष्ण की पूजा करो, श्री कृष्ण का स्मरण करो, भगवान की प्रार्थना करो। आप जब गोकुल में प्रत्यक्ष प्रकट होंगे, उस समय मेरा जन्म किसी गोवाल के यहाँ हो, मैं आपका मित्र बनूं, आपके साथ खेलना है। अब किसी जीव के साथ खेलना नहीं है, अब ईश्वर के साथ खेलना है। अब ऐसी इच्छा तो रखो। हम सब लोग श्री कृष्ण के ग्वाल बाल मित्र हो जाए, भगवान के साथ खेले, फिर कफल्लम बोलता चोरी करे तो जरा भी हर्ज नहीं, उसका जवाब भगवान देंगे। जो भगवान के साथ प्रेम करता है, जो भगवान के साथ खेलता है, उसके हाथ से पाप नहीं होता। कदाच होवे तो भगवान जवाब देते हैं। श्री कृष्ण ने आज मंडल की स्थापना की है। बालकों ने कहा, कन्हैया मंडल की स्थापना तुमने की, सभी की ऐसी इच्छा है श्री कृष्ण ही हमारे मंडल के अध्यक्ष हो, हमारे मंडल का अध्यक्ष तू हो जाए। श्री कृष्ण ने कहा, सबकी इच्छा हो तो मैं अध्यक्ष होने को तैयार हूं। श्री कृष्ण अध्यक्ष हुए, मंडल की स्थापना हुई। बालकों ने कहा है, कन्हैया मंडल का मेरे को कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? श्री कृष्ण ने कहा, काम किए बिना मंडल कैसे चलेगा, काम तो करना पड़ेगा। फिर काम मेरे को क्या करना पड़ेगा? श्री कृष्ण ने कहा, एक ही काम करना है, दूसरा मैं सब समझा दूंगा। ये गोपी कितने बजे बाहर जाती है और कितने बजे घर में आती है, बराबर जान करके आओ, फिर आगे का मैं सब समझा दूंगा। एक बालक ने कहा, कन्हैया मेरी माँ जो है 4 बजे बाहर जाती है और 7 बजे के बाद घर में आती है। कन्हैया ने कहा, ऐसा हो तो आज ही तेरे घर में आकर के मंडल का श्री गणेश में आज ही कर देता हूँ। तेरी माँ 7 बजे के बाद घर में आती है ना? क्या 7 बजे के बाद घर में आती है? 4 बजे जाती है, आज ही तेरे घर में आ। बालक ने कहा, कन्हैया मेरे घर में आना, घर में बहुत है। लोग कहते हैं श्री कृष्ण चोरी करते हैं, ये चोरी की कथा है। गंगा किनारे संत समाज में सुखदेव जी महाराज गोपियों की प्रशंसा करते। गोपी प्रेम की मूर्ति है। गोपी के घर का माखन कन्हैया को भाता है। श्री कृष्ण के घर में बहुत माखन, बहुत है। जगत का आकर्षण श्री कृष्ण करते हैं, श्री कृष्ण का आकर्षण गोपी प्रेम करता है। गोपी का शुद्ध प्रेम, भगवान की भक्ति ऐसी करो कि भगवान को आपके घर का खाने की इच्छा हो, भगवान को भूख लगे और आपके घर में आवे, ऐसी भक्ति करो। जहां अतिशय प्रेम है वहां मानव भी मांग करके खाता है।
जहां कम प्रेम है वहां कोई देवे तो भी देता नहीं। गोपी प्रेम की मूर्ति है। गोपी ने अपना तन मन धन सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पण किया। जो गोपी सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पण करती है उसके घर में जाकर के थोड़ा सा माखन खाते हैं, ये चोरी है। गोपी ने तो अपना सर्वस्व भगवान को दे दिया। ये चोरी की कथा नहीं है। सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे संत समाज में गोपियों की प्रशंसा करते हैं। गोपी प्रेम ऐसा शुद्ध है, भगवान को गोपियों के घर जाकर के माखन खाने की इच्छा हो। गोपी का महिमा कौन वर्णन कर सकता है। श्री कृष्ण तो जगत के मालिक है। गोपी ने अपना सर्वस्व भगवान को दे दिया है। ये चोरी नहीं है। लौकिक भाव से कोई विचार करे तो भी चोरी नहीं। अलौकिक भाव से तो चोरी नहीं है, लौकिक भाव से भी चोरी नहीं है। कोई श्री कृष्ण में लौकिक भाव रखता हो तो भी ये चोरी नहीं हो सकती है। जिस गोपी के घर में श्री कृष्ण माखन खाते हैं उस गोपी का पुत्र श्री कृष्ण के मंडल में है। वही कन्हैया को कहता है मेरी माँ 7 बजे के बाद घर में आती। गोपी का पुत्र ये तो घर का मालिक है, घर मालिक साथ में है और सब मिलकर के खाते हैं, ये चोरी है। लौकिक दृष्टि से भी ये चोरी नहीं। जिस गोपी के घर में भगवान माखन खाते हैं उस गोपी का पुत्र मंडल में है, वही श्री कृष्ण को कहता है मेरे घर में आना। यह शुद्ध प्रेम की कथा है, यह अलौकिक कथा है। सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे गोपियों की प्रशंसा करते हैं। धन्य है गोपियों। गोपी का वस्त्र संन्यास नहीं है, गोपी का प्रेम संन्यास है। सुखदेव जी महाराज ने सब कुछ छोड़ करके संन्यास लिया है। धन्य है गोपी को, घर में उसका जीवन सन्यासी के जैसा है। गोपी ने घर छोड़ा नहीं है, गोपी ने अपने मन में से घर को निकाल दिया। गोपी के मन में श्री कृष्ण का स्वरूप स्थिर हो गया। घर छोड़ करके कहां जाओगे? जहां जाओ वहां घर की तो जरूर पड़ेगी। घर को मन में से निकालना। बाहर का घर, बाहर का संसार किसी को दुख नहीं देता है। जो संसार मानव मन में रखता है वही दुख देता है। संसार छोड़ना नहीं है। जिसके मन में संसार है वह जहां जाता है वही संसार ही करता है। जिसके मन में संसार है वो मंदिर में जाकर के भी संसार की ही बातें करता है। संसार को मन में से निकाल देना है। गोपी घर में है, उसके मन में संसार, घर नहीं है, संसार नहीं है। गोपी का प्रेम संन्यास है। वस्त्र संन्यास से भी प्रेम संन्यास श्रेष्ठ है। कपड़ा बदला करे ठीक है, अंदर से भक्ति का रंग है, परमात्मा के साथ प्रेम हो। सुखदेव जी महाराज इसीलिए गंगा किनारे संत समाज में गोपियों की प्रशंसा करते। गोपियों का नियम है प्रातः काल में श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आते हैं। यशोदा मैया को गोपी श्री कृष्ण की एक एक मधुर लीला सुनाती है। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजातः सः स्तेयं स्वाद्वत्यथदधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। गोपी ने यशोदा मैया को कहा मैया कन्हैया बहुत तूफान करता है। यशोदा जी ने कहा अरे सखी मेरा कन्हैया तेरा बालक नहीं है, आप सबके आशीर्वाद से बालक, गोकुल गांव का बालक है, तेरा बालक है। तेरे घर में आकर के कुछ तूफान करे उसको थोड़ा डांटना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, डांटना चाहिए। गोपी ने कहा मैया मैं क्या समझाऊं, अब वही मेरे को समझाने लगा है। मैं उसको क्या डांटू, वो मेरे को डांटता है। कल मेरे घर में तूफान बहुत करता था, मैं उसको पकड़ने के लिए गई, बड़ा चपल हो गया, दूर दूर गया,
मैया मैं दौड़ती गई, मैं लाला को पकड़ सकी नहीं, मैं थक गई। मैया दूर खड़ा रहा और मेरे को देख करके हंसने लगा और मेरे को उसने अंगूठा बताया, ले पकड़, हंसने लगा। मैं उसको नहीं पकड़ सकती, उसको कौन डांटता है, वही मेरे को डांटने लगा। बड़ा चपल हुआ। यशोदा जी ने पूछा है, अरे सखी मेरे कन्हैया ने तेरे घर में क्या तूफान किया? गोपी ने कहा, मैया कल मेरे घर में आया, दूध धोने का समय हुआ नहीं था तो भी बछड़ों को छोड़ दिया। असमये वत्सान मुंचन, असमये समयम अतिक्रम्य वत्सान विषयासक्त जीवान संसार बंधना मुंचन। श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला में रहस्य भरा हुआ है। श्री कृष्ण कृपा से ही कृष्ण लीला का रहस्य ध्यान में आता है। दूध धोने का समय होने के बाद बछड़ों को छोड़ता है, वो तो साधारण गोवाल है, उसकी कथा गंगा किनारे करने की क्या जरूरत है? सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे ऐसे गोवाल की कथा करते हैं, ये गोवाल ऐसा है, दूध धोने का समय हुआ नहीं है और बछड़ों को छोड़ देता है। असमये वत्सान मुंचन, वत्सान विषयासक्त जीवा संसार बंधनान मुंचन। वेदों में मुक्ति के दो भेद बताए हैं, कर्म मुक्ति और सद्यो मुक्ति। कर्म मुक्ति का अर्थ ऐसा होता है, एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ जीव भगवान के चरण में जावे, उसका नाम कर्म मुक्ति है। श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है। वर्णन ऐसा आता है, 84 लाख योनि में जीव भटकता है, अनेक बार जन्म और मरण का दुख सहन करता है, तब उसका पाप और पुण्य समान हो जाता है। पाप और पुण्य समान होने के बाद यह जीव शूद्र के घर में उसका जन्म होता है, शूद्र होता है। शूद्र के यहाँ जन्म होने के बाद व्यभिचार न करे, चोरी न करे, वह शूद्र मरने के बाद वैश्य होता है। वैश्य सत्य नीति के अनुसार व्यापार धंधा करे तो वैश्य मरने के बाद क्षत्रिय होता है। क्षात्र धर्म का पालन करे तो क्षत्रिय मरने के बाद ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण दिवस में 3 बार संध्या करे, गायत्री का जप करे, तपश्चर्या करे तो ब्राह्मण मरने के बाद दूसरे जन्म में अग्निहोत्री होता है। अग्निहोत्री ब्राह्मण को 5 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती है, इधर कहीं अग्निहोत्री ब्राह्मणों का दर्शन नहीं होता है। अग्निहोत्री ब्राह्मण आज भी क्वचित दक्षिण भारत में 4 कुंड रखते हैं, गार्हपत्याग्नि, दक्षिणाग्नि, आहवनीयाग्नि और स्मारकाग्नि। अष्टमी के चंद्र के जैसा जो कुंड होता है, उस कुंड में जो अग्नि रखते उसका नाम दक्षिणाग्नि। एक कुंड चतुरस्र होता है, एक गोल होता है, 4 कुंड रखते हैं। अग्निहोत्री ब्राह्मण को जरा भी फुर्सत नहीं मिलती है, वेदाध्ययन करना, अग्नि की उपासना करना। अग्निहोत्री ब्राह्मण मरने के बाद योगी होता है। योगी मन से परमात्मा के साथ संयोग सिद्ध करते हैं। योगी बहुत सावधान रहते हैं, जो पाप लेकर के आया हूं उस पाप का नाश करना है, नवीन पाप न हो। योगी बहुत सावधान रहते हैं। साधारण मानव दूसरे जन्म की तैयारी इसी जन्म में करता है। योगी सावधान रहते, मेरे को किसी के पेट में जाना नहीं है, मेरा दूसरा जन्म होवे नहीं, जो पाप लेकर के आया हूं सो भोग करके उसका विनाश करूंगा, नवीन पाप न हो। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, योगियों को भी 3 जन्म लेने पड़ते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा है, बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम। आचार्यों ने वहां अनेक शब्द का अर्थ किया है, त्रिभिर जन्म भी। ज्ञानी पुरुषों को, योगियों को भी 3 जन्म लेने पड़ते हैं। संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म का विनाश करने के लिए योगी 3 जन्म लेते हैं।
नवीन पाप न होवे उसके लिए बहुत सावधान रहते हैं। फिर योगी भगवान के चरण में मिल जाते हैं। इसका नाम है कर्म मुक्ति। कर्म से जीव एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ भगवान के चरण में गया है। वेदों में कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है, जो संन्यास लेता है उसी को मुक्ति मिलती है। न्यास मेषाम तपसाम अतिरिक्त माहु, संन्यास लेना पड़ता है। वेदों में शास्त्रों में जो वर्णन है बराबर है। श्री कृष्ण जिस जीव के ऊपर अतिशय कृपा करते हैं उसको उसी जन्म में मुक्ति मिलती है। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं। राजा की अपने सिपाही के ऊपर कृपा हो, सिपाही ने राजा ने सिपाही को दीवान बना दिया। सिपाही कभी दीवान नहीं हो सकता है। राजा की कृपा हो, सिपाही की सेवा से राजा प्रसन्न हो गया जाए तो राजा सिपाही को राजा भी बना सकता है। श्री कृष्ण की साधारण कृपा सभी जीवों के ऊपर है। जिस जीव के ऊपर भगवान विशिष्ट कृपा करते हैं, अतिशय कृपा करते हैं, उसको उसी जन्म में मुक्ति देते हैं। भगवान विशिष्ट कृपा कब करते हैं? जो बहुत यात्रा करता है उसके ऊपर विशिष्ट कृपा करते हैं। जो गरीबों को बहुत भोजन कराता है उसके ऊपर कृपा करते हैं। ये सब ठीक है। भगवान विशिष्ट कृपा तब करते हैं एकांत में बैठ करके जो भगवान के लिए रोता है। दरवाजा बंद करो, एकांत में बैठ करके भगवान के लिए थोड़ा रोना चाहिए। मानव पैसे के लिए रोता है, मानव कोई पुत्र के लिए रोता है, कोई स्त्री के लिए रोता है। आजकल कितने लोग तो ऐसे हो गए हैं, थोड़ा अपमान हो जाए तो बहुत दुख होता है, रोते मैंने अपमान किया उसने। अरे तेरा अपमान किया तो तेरा क्या कम हुआ? तेरा बाल कम हुआ? थोड़ा अपमान हो जाए तो जीव रोता है। यह जीव कभी भगवान के लिए रोता है? एकांत में बैठ करके भगवान के लिए रोना चाहिए। दरवाजा बंद करो, एकांत में जो भगवान के लिए रोता है, भगवान के लिए जिसके आंख में आंसू है वही वैष्णव है। जीव अनेक जन्म से रोता हुआ आया है। माँ के पेट में से बाहर आता है तब बहुत रोता है। जन्म होता है तब लोग हंसते हैं, पेड़ा बेचते हैं, बालक आया है, बालक आया है। जीव तो रोता है। जीव संसार छोड़ता है तो भी रोता हुआ ही जाता है। अनेक जन्म से जीव रोता है। यह जीव कभी भगवान के लिए रोता है? जो एकांत में बैठ करके भगवान के लिए रोता है उसी के दुख का अंत आता है। उसको भगवान जन्म मरण के त्रास में से छोड़ देते हैं। कल्पना करो कि कोई वैश्य है, बहुत प्रेम से बाल कृष्ण की पूजा करता है, हरे कृष्ण कीर्तन करता है, एकांत में प्रभु को मनाता है अब मेरे को पति होना नहीं है, अब किसी की पत्नी होना नहीं है। संसार का अनेक बार अनुभव किया, संसार में सार नहीं है, अब परमात्मा के साथ एक होना है। एकांत में बैठ करके कोई भगवान के लिए जब रोता है, भगवान को दया आती है। नियम तो ऐसा है, ब्राह्मण होवे तो मुक्ति मिले, सन्यासी होवे तो मुक्ति मिले। मुक्ति का नियम ऐसा है, बराबर है। श्री कृष्ण की कृपा शक्ति सबसे श्रेष्ठ है। स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्राः ते यान्ति पराम गति। मुक्ति का नियम तो ऐसा है, योगी बनना पड़ता है, संन्यास लेना पड़ता है। श्री कृष्ण जिस जीव के ऊपर कृपा करे, वैश्य के ऊपर भगवान कृपा करे तो वैश्य को ब्राह्मण होने की भी जरूरत नहीं है। जिस जीव के ऊपर भगवान विशिष्ट कृपा करते हैं उसको उसी जन्म में मुक्ति दे देते हैं। श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है। दूध धोने का समय हुआ नहीं है और बछड़ों को छोड़ देते। एक गोपी ने कहा है, मैया कन्हैया चोरी करता है,
उसको मैं बुलाती हूँ, मेरे घर में आना, मैं तेरे को माखन दूंगी। मैं बुलाती हूँ तब नहीं आता है, मेरे को कहता है तेरे घर में काहे को आऊं, मेरे घर में बहुत माखन। मैं बुलाती हूँ तब नहीं आता है, घर में कोई न होवे तो बार बार मित्रों को लेकर के मेरे घर में आता है, माखन लुटाता है, मित्रों के साथ माखन खाता, चोरी किया हुआ माखन लाला को खाता है। मैं तो लाला को सब कुछ देने को तैयार हूं, मेरे घर में जो कुछ है सभी श्री कृष्ण का है। बुलाती हूं तब नहीं आता है, उसको चोरी करने की आदत पड़ गई। यशोदा माँ ने सुना है, बाल कृष्ण को पूछती है, बेटा तू चोरी करता है? यशोदा जी के पास में तो कन्हैया ऐसा भोला बन जाता है कि मैया मैं तो कुछ नहीं जानता, ये गोपी के बालक करते होंगे, मैंने कभी चोरी नहीं की। कैसा भोला है, उसकी आंख कैसी है, माँ को दया आती, मेरा कन्हैया चोरी नहीं करे। गोपी ने कहा मिया मैं झूठ नहीं बोलती, ये तो आपके पास ऐसा दिखता है, बाहर बहुत तूफान करता है। यशोदा जी ने कहा अरे सखी, मेरा कन्हैया तेरे घर में चोरी करने के लिए आता है, तेरे को कुछ खबर पड़ती है कि नहीं? गोपी ने कहा मैया खबर पड़ती है, जिस दिन वो आने वाला होता है उस दिन बहुत याद आता है, घर का काम करती हूँ तो कन्हैया ही दिखता है। भैया आज मेरे घर में आया था, रात्रि में स्वप्नों में मैंने देखा था, कल मेरे घर का सब काम पूरा हुआ, मैं रात्रि में गादी में पड़ी तब मैं आपके कन्हैया आपका बहुत याद आया। रात्रि के समय में आपको क्या याद आता है? सैया में आपका मन कहाँ जाता है? मन की परीक्षा दिवस में नहीं होती है, रात्रि में होती। दिवस में मानो कुछ प्रवृत्ति करता है, निवृत्ति के समय में मन कहाँ जाता है? कितने लोग तो ऐसे होते हैं, सैया में पैसा का चिंतन करते हैं, अब भाव बढ़ेगा कि भाव घटेगा, क्या होगा। मन जहां फंसा है उसका चिंतन होता है। कितने लोग हिसाब करते हैं बैंक में कितना जमा है, इस वर्ष ब्याज कितना आएगा। मन की परीक्षा रात्रि में, निवृत्ति के समय में। भैया गादी में मेरे को कन्हैया बहुत याद आता है, मेरे को ऐसी आदत पड़ी है, कृष्ण 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 कृष्ण। निद्रा आवे तब तक जप होना चाहिए। आचार्यों ने निद्रा को भी भक्ति मानी है। गायत्री में भगवान के नाम का जप करता हुआ जो सो जाता है उसकी निद्रा भी भक्ति है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरः यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। आचार्यों ने निद्रा को समाधि कहा है, निद्रा भक्ति है। निद्रा आवे तब तक भगवान के नाम का जप होना चाहिए। जागृत अवस्था की समाप्ति और निद्रा का आरंभ दोनों के संधि में श्री कृष्ण को रखो। गादी में पड़ने के बाद धीरे धीरे मन में से संसार निकलता है, संसार की विस्मृति हो जावे, यही जागृत अवस्था की समाप्ति है। जागृत अवस्था की समाप्ति और निद्रा का आरंभ दोनों के संधि में भगवान को रखो। निद्रा आवे तब तक भगवान के नाम का जप करो, निद्रा भक्ति मानी जाती है। निद्रा में से जागने के बाद उसी क्षण से भगवान का स्मरण करो। गोपी गादी में भी भगवान का स्मरण करती, गोपी बालकृष्ण के साथ सो जाती,
जो जीव भगवान के साथ सो जाता है उसको कैसा आनंद मिलता हो। भैया मैं क्या कहूँ, कभी कभी मेरी गादी में मेरे को बाल कृष्ण का दर्शन होता है। मेरे को ऐसा लगता है यही बाल कृष्ण है। श्री कृष्ण स्मरण करती हुई मैं सो जाती। कल ऐसा हुआ, स्वप्न में मैंने श्री कृष्ण को देखा। बार बार मित्रों के साथ मेरे घर में आया, मेरे घर का माखन लुटाता है, मित्रों को देता है। आज जो हुआ था वो कल मैंने स्वप्न में ही देखा था। कन्हैया आता है, उसकी खबर पड़ जाती। मैं घर का काम करूं नहीं तो घर का काम में कन्हैया दिखता है। कैसा गोपी का प्रेम। एक गोपी ने कहा मैया मैं कुछ प्रेम नहीं करती, कन्हैया बहुत प्रेम करती, हमारी लाज रखता है। आज श्री कृष्ण ने मेरे को बचा लिया। भैया आज मेरे को मार पड़ने वाला था, भगवान ने मेरे को बचा लिया। मैं तो प्रेम नहीं करती, कन्हैया बहुत प्रेम करता है। संकट के समय में दौड़ता हुआ आता है, हमारी लाज रखता है। गोपी को यशोदा जी पूछती है तू क्यों ऐसा बोलती है, आज तेरे को क्या हुआ है। मैया आज मेरे को मार पड़ने वाला था, कन्हैया ने मेरे को बचा लिया। कि तेरे को क्यों मार पड़ने वाला था। गोपी ने कहा मैया आप जानती हो मेरे ससुर जी बड़े क्रोधी है, उनको जल्दी क्रोध आ जाता है। आज मेरे घर में संबंधी लोग आए थे। ससुर जी ने कहा हम बाहर जाते हैं, 2 बजे तक आवेंगे। आज संबंधी लोग भोजन करने वाले हैं, बराबर रसोई होनी चाहिए, सावधान होकर के रसोई कर। भैया मैं जब रसोई करती हूँ मेरे को ऐसी आदत पड़ गई है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं रोटी बनाती हूँ तो जब चालू रहता है, मैं घी लगाती हूँ तो भी जब चालू रहता है, मैं परोसने के लिए जाती हूँ तब भी जब चालू रहता है। पति की बुद्धि सुधारना पत्नी के हाथ में है। बहुत पवित्रता से रसोई करे। रसोई करने वाला पवित्र होना चाहिए। रसोई करने वाला सिनेमा देखता हो और रसोई के समय में उसको सिनेमा के चित्र कदाच याद आ जाए, वह अन्न बिगड़ जाता है, अन्न अशुद्ध हो जाता है। धर्म की गति अति सूक्ष्म है। रसोई करने वाला बहुत पवित्र होना चाहिए। रसोई करने वाला धूम्रपान करता हो, व्यसनी हो, तो उसके अन्न में उसके पाप के संस्कार आते हैं, खाने वाले के मन बिगड़ता है। पति की बुद्धि सुधारना पत्नी के हाथ में है। बहुत पवित्रता से प्रभु का स्मरण करती हुई पत्नी रसोई करे, भगवान को भोग लगावे, पति को प्रसादी और पवित्र अन्न का भोजन करावे। 6 महीने तक पवित्र अन्न पेट में जावे तो बुद्धि सुधरनी ही चाहिए। अपवित्र अन्न खाता है उसकी बुद्धि बिगड़ती है। शास्त्रों में वर्णन आया है पेट में जो अन्न जाता है उसके 3 भाग होते हैं। अन्न का जो स्थूल भाग है वह मल रूप से बाहर आता है। अन्न का जो मध्यम भाग है, मध्यम भाग से रुधिर बनता है, मांस बनता है, और अन्न के सूक्ष्म भाग से मन बनता है। जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है। घर में पवित्रता से रसोई करो। रसोई करना भक्ति है। साधारण मानव को रसोई घर में आने मत दो। रसोई घर अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। मैया मेरे को ऐसी आदत पड़ी है, हरे कृष्ण बोले बिना मन मानता ही नहीं। मैं जब कृष्णा कृष्ण बोलती हूँ कभी कभी ऐसा हो जाता है दाहिने बाजू में कन्हैया खड़ा है, ऐसा मेरे को दिखता है। कभी बाई बाजू में श्री कृष्ण का दर्शन होता है। रसोई में श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद मैं अपने को भूल जाती हूँ, मेरे को कुछ याद ही रहता नहीं है। कभी कभी दाल में राम रस छोड़ना मैं भूल जाती हूँ, मेरे को याद रहता नहीं है, रसोई में भूल हो जाती है। इसीलिए मेरे ससुर जी ने मेरे को कहा था हम लोग बाहर जाते हैं, 2 बजे के बाद आएंगे। आज बुद्धि ठिकाने रखना, संबंधी लोग भोजन करने वाले हैं, बराबर रसोई होनी चाहिए।
मैया मैंने फिर तो ऐसा विचार किया, हरे कृष्ण मैं बोलती हूँ तब कन्हैया दिखता है। कन्हैया बहुत प्रेम करता है, बिना बुलावे मेरे घर में आता है। मैंने कन्हैया को कहा है तेरे को आना हो तो मेरे घर में आना बेटा, मैं जब रसोई करूं तब नहीं आना। तेरे को देखने के बाद मेरा हृदय पिघल जाता, मेरे को कुछ याद रहता नहीं। मैंने राधा को ऐसा कहा है, मैंने ऐसा निश्चय किया आज संबंधी लोग भोजन करने वाले, रसोई अच्छी करनी है। हरे कृष्ण बोलने से श्री कृष्ण का स्मरण होता है, दर्शन होता है, हृदय पिघलता है, फिर भूल हो जाती है। मैंने आज ऐसा निश्चय किया था, रसोई में हरे कृष्ण नहीं बोलूं, श्री कृष्ण का स्मरण नहीं करूं। बड़े बड़े योगी जगत को भूलने का प्रयत्न करते हैं, जगत नहीं भूलता है। गोपी विचार करती है मैं श्री कृष्ण को भूल जाऊं। आज रसोई में ध्यान रखना। सुखदेव जी महाराज गोपियों की प्रशंसा करते। गोपी श्री कृष्ण को भूलने का प्रयत्न करती है, योगी लोग जगत को भूलने का प्रयत्न करते हैं तो भी जगत याद आता है। गोपी ने निश्चय किया है आज हरे कृष्ण मैं नहीं बोलूं, रसोई में ध्यान रखना है। मैया मैंने सब रसोई अच्छी तरह से बनाई, अंत में मैंने मानभोग बनाया। उस समय मेरा हृदय भर गया, मेरे को कन्हैया बहुत याद आया। गोपी प्रेम अति शुद्ध है, गोपी प्रेम में काम का गंध नहीं, गोपी को तो खाने की भी इच्छा नहीं है। मैया कोई मिठाई मेरे हाथ में आवे, देखने में आवे नहीं तो मेरे को खाने की इच्छा नहीं होती है, बाल कृष्ण को देने की इच्छा। बाल कृष्ण खाता है, हम देखती है बहुत आनंद आता है, गोपी को खाने की भी इच्छा नहीं। गोपी प्रेम अति शुद्ध है। मेरे मन में ऐसा भाव हुआ ये लोग तो 2 बजे आने वाले हैं, अभी कन्हैया आ जावे तो कन्हैया को मैं मानभोग खिलाऊंगी। मेरे बाल कृष्ण को मानभोग भाता है, कन्हैया आवे लाला को मैं मानभोग खिलाऊंगी। ऐसे विचार मन में आने लगे। भैया मैंने विचार किया था हरे कृष्ण नहीं बोलूं, कब जब का आरंभ हुआ मेरे को खबर ही नहीं पड़ी। हरे कृष्ण प्रेम से मैं बोलती थी। भैया 2 बार ऐसा हुआ, मेरे को आंगन में कन्हैया खड़ा है ऐसा दर्शन। रसोई घर में से मैं दौड़ती बाहर गई, 2 बार मैंने लाला को देखा, कन्हैया को मैंने 2 बार देखा, आज हाथ में नहीं आया। हरे कृष्ण बोलती मैं रसोई घर में मानभोग बनाती थी, मेरे को 2 बार कन्हैया का दर्शन। मैं पकड़ने के लिए गई तब हाथ में नहीं आया। कन्हैया आवे, कन्हैया को मानभोग भाता है, मैं लाला को प्रेम से खिलाऊंगी। ये लोग तो 2 बजे आने वाले। मेरा हृदय पिघल गया, कन्हैया को मानभोग देने की इच्छा हुई। भैया मेरे को कुछ भान रहा है, मानभोग में शक्कर डालनी चाहिए, और मेरे को कुछ याद रहा नहीं। शक्कर जितना मैंने रामरस मैंने छोड़ दिया उसमें। आज ऐसी मेरी भूल हो। यशोदा मैया पूछती है फिर क्या हुआ, कि भैया कन्हैया ने मेरे को बचा दी, आज मेरे को मार पड़ने वाला था। मेरे नाम में कैसी पागल हो गई है। कन्हैया को अपने नाम की बहुत कीमत है, मेरे नाम में जो पागल हुआ है उसकी मैं फजीती नहीं होने दूंगी। भैया मैं तो कुछ जानती नोट नहीं, मैंने मानभोग में रामरस छोड़ा था। 2 बजे के बाद ससुर जी संबंधियों के साथ आए, मैंने अपने घर के ठाकुर जी को भोग लगाया, सभी को मैंने परोसा। भैया मैं क्या कहूँ, संबंधी लोग बहुत प्रसन्न हुए, सब मेरी प्रशंसा करने लगे। कैसा मानभोग बनाया, जिंदगी में कभी ऐसा मानभोग नहीं खाया। मानभोग में तो रामरस छोड़ा था, मानभोग का एक एक कण श्री कृष्ण नामामृत में तरबोल किया था। श्री कृष्ण का नाम अमृत से भी मधुर है। जो सतत भगवान के नाम का जप करता है उसी को अनुभव होता है। थोड़ा समय जप करे और फिर छोड़ दे उसका अनुभव नहीं होता। जो सतत भगवान के नाम का जप करता है उसको आनंद मिलता है,
उसको ऐसा अनुभव होता है भगवान मेरे साथ में ही है। बाल कृष्ण लाल ने मेरी लाज रखी, सभी बहुत प्रसन्न हुए। मैया मैं क्या कहूँ, ससुर जी कभी मेरी प्रशंसा नहीं करते, आज मेरी प्रशंसा करते थे। ये बहू नहीं आई है, मेरे घर में लक्ष्मी आई, ये बहू आई तभी से मैं बहुत सुखी हुआ, कैसी सुंदर रसोई करते। सभी लोग मेरी प्रशंसा करने लगे।